मैंने आपके सामने दूसरा पारा सूरह बकरा की 186 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है कि सूरह बकरा मदीने में सबसे पहली सूरत है जो नाज़िल हुई है। तमाम सूरतों में सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। समझ आ रही मेरी? छोटी छोटी सारी सूरतें मक्के में नाजिल हुई और सबसे बड़ी पहली सूरत मदीने में नाजिल हुई। कितनी बड़ी हिकमत इलाहिया है, ये इल्मी हिकमत है तौहीद की कि बड़ी सूरतें मदीने में नाजिल कर दी और छोटी छोटी मक्के में हैं, वहाँ बिल्कुल छोटी, यहाँ हैं बहुत बड़ी, मगर कमाल में बराबर है। सुभान, ठीक हो गया। अब खालिक इस मदीने वाली सूरत में मदीने वालों के बारे में फरमा, मेरा हबीब व इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। कैसी बात हो रही, ओए होए, खालिक फरमा रहा है व इज़ा सअला का इबादी अन्नी, मेरा हबीब मदीने वाले तुझसे मेरे बारे में सवाल करते हैं। कैसी बात, खालिक क्या फरमा रहा है? मदीने वाले हबीब तुझसे, मदीने वाले मेरे बारे में, तौहीद के बारे में सवाल करते हैं। ये कह के अल्लाह ने एक हकीकत को नुमाया करके हमें बता दिया। लोगों, सवाल वो करता है जो न जानता हो, जवाब वो देता है जो जानता हो। ये गौर नहीं फरमा रहा है। हाय हाय, कैसी बात की खालिक। सवाल वो करता है जो न जानता हो और जवाब वो देता है जो जानता हो। क्या मतलब हुआ? मदीने वाले नहीं जानते, मेरा मुस्तफ़ा जानता। सुभान अल्लाह। रसूल जानता है, रसूल जानता है, लेकिन मदीने वाले नहीं जानते। फिर उलमा ने इसी सवाल और जवाब जो ज़िद में आते हैं इन पर बहस की। बहस करके उन्होंने अपना एक नतीजा यूं दिया कि लोगों, सवाल की हद को जहल कहते हैं। हाय हाय, सवाल की हद को जहल कहते हैं, जवाब की हद को इल्म कहते हैं। हाय हाय हाय, मेरा मुस्तफ़ा आलिम है, मदीने वाले जाहिल है। और ये आलिम कह के, आलिम की लफ्ज़ दोहरा के खालिक ने एक कमाल ये हमें दिया कि लोगों, अगर इस वक्त मदीने में कोई तौहीद जानता है उसे मोहम्मद कहते हैं। समझ नहीं आई दुनिया? अगर कोई तौहीद जानता है उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद ने भी फरमाया, मैं अकेला मोहम्मद नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है, खुश हो मेरा बाबा, मेरा दूसरा भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। कहूँ, जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब। जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब होगा। अगर आज मोहम्मद है तो वो मोहम्मद हमारा मोहम्मद है। अब जिनका आज मोहम्मद है उनकी नमाजें भी सही है, उनका दीन भी सही है, उनका अमल भी सही है। अल्लाह हैदरी या अली, या अली। अब क्या कहा जा रहा है? इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह ने क्या फरमाया? देखिए कैसी बात है। हालांकि अल्लाह कहता है फ़इन्नी करीब, मेरा हबीब मैं करीब हूँ। और नहीं फरमा, मुफस्सिरीन ने इसमें बहस नहीं की। तौहीद फरमा रही है मैं करीब हूँ। मैं ज़ात है, रसूल वजूद है। गल समझो ना मेरा भाई, आपने फिक्र नहीं किया कर, जरा करें। तौहीद क्या फरमा रही है? मैं करीब हूँ। जुमला तो हो गया, और जुमला भी कुरान है और कुरान में बलागत मौजूद है, जुमला सही है। लेकिन अरबी कायदे के तहत, अरबी कायदा ये होता है जब सवाल हो रहा है ना रसूल से, तो अल्लाह फरमा रहा है मैं करीब हूँ। तो यहाँ अरबी कायदा ये है कि अल्लाह
पहले रसूल से कहता कुल मेरा हबीब कह दे। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे, देखे अरबी नुक्ता मैंने निकाला। अल्लाह कहता मेरा हबीब कुल कह दे। अल्लाह ने दरमियान में लफ्ज कुल भी हटा दिया। हबीब मैं इतना करीब हूं कि लफ्जों का भी फासला नहीं है। हाय हाय कितनी हाय 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 दरिया बल समझ जाए, कुल का भी फासला हटा दिया। खुदा जाने वो कितना करीब है। क्या फरमा रहा है, कुल भी दरमियान से हटा के कहा हबीब मैं करीब हूं। अब अगर यहाँ एक बहस की जाए कुर्ब और बोध की, जनाब अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं हुआ नायुन फी कुर्ब ही व कुर्बुन फी नायही, अल्लाह करीब हो के दूर है। खुश हो मेरा भाई, खुश। हाय हाय हाय, वो करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। अगर मेरे साथ है तो मैं जुमला कहना चाहता हूं, वो करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। तो क्या नतीजा हुआ कि जो अल्लाह के करीब और दूर को जाने उसे अली कहते। खुश नहीं हुए मेरी बात, खुश हो मेरा पुत्र। अली क्या फरमा दे, नायुन फी कुर्ब, वो दूर हो के भी करीब है और करीब हो के भी दूर है। फिर फरमाते हैं ना करीब है ना दूर है। हाय 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 हाय, ना करीब है। ये तो अल्लाह अकबर, कैसी तौहीद बयान हो रही है। अल्लाह अकबर, किसी के बताने का तसव्वुर ही नहीं है। वो नायुन फी कुर्ब ही, वो दूर हो के करीब है। अल्लाह जाने दूर कितना है। हाय हाय हाय, फिर करीब कितना है। अब मैं अगर जुमला देखे, करीब के बाद दूर समझा जाता है। किसी का अगर दूर देखना हो तो फिर उसे करीब को देखे। अब कुरान कहता है इन्ना साता कल्ला करीब, कयामत करीब है। जिसका कयामत इतना करीब हो, अल्लाह जाने दूर कितना दूर। अगर मैं जुमला कह दूं आप खुश हो जाए। अगर अल्लाह कहते कि आले मोहम्मद से हर किस्म का रिज्क दूर है, तो फिर दूर कितना होगा। समझ आई मेरा बात। दूरी का तस्वुर क्या हो, देखिए करीब हो के दूर, ओ दूरी का तस्वुर क्या हुआ। फिर दूर कितना दूर होगा, दूर कितना दूर होगा। मैं यूं कहता हूं कि अब रेजिस ही वही है जो आले मोहम्मद से दूर है। खुश हो ना पुत्र, खुश हो। गल समझ आई कैसी बात, क्या बात कही जा रही है। ले युज़हिबान कुमुर रिज्साल बैन, कैसी बात मैं कही खालिद। अल्लाह अकबर। इसलिए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुर्ब और बोध के बारे में, कुर्ब और बोध के बारे में फरमाते हैं वो जात साबा का। और ख्याल कराए ऐसी बातें हमें बयान करने में भी दिक्कत होती है। अली अलैहिस्सलाम ने कितनी फरावानी से फरमा दिया। हाय हाय हाय, जनाब अली एक जुमला कहते हैं, जनाब साहिबान फिक्र है शादी, अली फरमाते हैं साबा का फिल उलूवे फला शै आला मिन हो। साबा का फिल उलूवे फला शै आला मिन हो। अली फरमाते हैं तौहीद साबा का पहले है, साबा का। अली पहले के लफ्ज़ कर रहा है। साबा का फिल उलूवे, अल्लाह बरतरी में इतना पहले है। फला शै आला मिन हो, कोई शय उससे आला है ही नहीं। हाय 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 हाय, तौहीद बरतरी में, खुदा जाने वहां बरतरी का क्या कमाल है जनाब अली के इल्म में। वो बरतरी में इतना पहले है। फला शै आला मिन हो, तो क्या नतीजा हुआ, जो अल्लाह की पहल जाने उसे अली कहते हैं। हाय 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 हाय, उन गल समझ आई मेरा बाप। ये इल्म होता है मेरा भाई। कहाँ से बात अली फरमा रहे हैं।
अल्लाह हैदरी साबा का सही साबा का माने पहले सबकत से। अल्लाह जाने ये लफ्ज़ें किन किन के लिए बनाई गई, इस्तेमाल कौन कर रहा है? हम थोड़ी कर सकते हैं, इस्तेमाल हुई ना, बनाई गई तो फिर कौन है वो होना चाहिए जो इस्तेमाल भी करे, उसी को नहजुल बलागा कहते हैं। मेरी 130 में जालिस है नहजुल बलागा। साबा का बड़ी मेहनत और मुश्किल वाली बात है। साबा का फिल उलूव, वो बरतरी में उलूव में, जब ये लफ्ज़ उलूव आई ना फिर मुझे यकीन हो गया ऐसे जुमले कह ही अली सकता है, किसी और के पास की बात है ही नहीं। अली फरमा रहे हैं साबा का, कल चंगी लग रही, अच्छी लग रही है ना मेरा बाबा। साबा का फिल उलूव, वो बरतरी में, ये हुए तौहीद, वो बरतरी में इतना पहले है। पहले उसको कहते हैं जिससे पहले कोई ना हो, ओए होए होए होए, बरतरी में इतना पहले है। फिर मान लो अली अव्वल है नहीं समझ आई, मान लो ना, जो पहल को जानता है, जो पहल को जाने वही तो अव्वल होता है। अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन, ये है अली के हैदरी। यही देखें अल्लाह ने सूरह हदीद में यही कहा, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अली फरमाते हैं अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन अनल मुहजी अनल मुमीत, मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही जिंदा करने वाला। ये नहीं के नहीं के निज़ाम। फिर सरकार फरमाते हैं साबा का फिल उलूफ़ फला शय आला मिन, वो बरतरी में इतना पहले है, कोई शय उससे आला नहीं है। मालूम होता है आला और बरतरी में कोई शय पहले नहीं है। कैसे अली ने बरतरी को आला में कैसे संभाल दी है। बरतरी जितनी भी बढ़ती जाएगी उसी को उलूव कहते हैं। कैसी कैसी इल्मी सलाहियत उनको किसमें अली ने भर दिया। आगे क्या फरमाते हैं, कारोबा मिनद दुनूफ फला शय अकरबा मिन, दुनूफ मस्तर है, दुनूफ कहते हैं कुर्ब को, वो कुर्ब के इतना करीब है। कुर्ब दुनूफ माने कुर्ब, इसी दिलों से दुनिया कुर्ब कुर्बा ठीक है। कारोबा मिनद दुनूफ, वो कुर्ब के इतना करीब है, इतना कुर्ब के इतना करीब है। फला शय अकरबा मिन्हु, उससे ज्यादा कोई और करीब है ही नहीं। हाय जनाब अली का ये इल्म है, कुर्ब के इतना करीब है। ख्याल कराए से अब जहाँ भी कुर्ब का तसव्वुर होगा इन 14 मासूमीन के हवाले से होगा, कोई दूसरा अल्लाह के कुर्ब में दाखिल हो ही नहीं सकता। हर शाय को निकाल दिया, कोई नहीं 14 के अलावा कुर्ब के तसव्वुर में कौन आएगा? सिर्फ 14। ये होंगे मरकज़ नुक्ता कुर्ब इलाही। फिर समझ लो अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। फिर जहां जहां ये है, खुश हो मेरे भाई, फिर जहां जहां ये जी अच्छा जहां जहां ये है वहां वहां कौन? फिर मैं दोहरा दूं बाबा, फिर नहजुल बलागा करते कारोबा बिना दुनूफ के अल्लाह कुर्ब के इतना करीब है। फला शय अकरबा मिन्हु, उससे ज्यादा कोई शय और करीब है ही नहीं, यानी वो सबसे ज्यादा करीब है, वो सबसे ज्यादा करीब है। तो मैं गल कर, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। अल्लाह ने कहा है अली तूने मेरा करीब होना नहजुल बलागा में बताया, मैं तेरा करीब होना कुरान में बताता हूं। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अच्छा जी बात हुई।
अली तूने मेरा करीब होना नहजुल बलागा में बताया, मैं तेरा करीब होना कुरान में बताता हूँ। जरा गल करें ना आप भैया मेरे साथ हो जाए। देखिए मैं कुरान से दलील बात करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीलता, उससे जाने से पहले वसीला ढूंढो, उससे पहले करीब वसीला है। कोई समझ आ गया? ये कौन, इनका कमाल कौन जाने, इनका तसव्वुर कौन जाने। ये वो कमालात इलाहिया है। फिर मान लो जहां जहां कहीं भी होने का तसव्वुर है, फिर मान लो वहां 14 है। बहुत बड़ी बात है। कोई जगह ऐसी नहीं जगह हो और आले मोहम्मद ना हो। ठीक है, इनको क्या बनाया खाना, खुदा जाने क्या है, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं ये तो हम लफ्जों में भी नहीं बयान कर सकते। ये हर जगह मौजूद है। अली फरमाते हम उसकी कमालात इलाहिया में मजहर होकर हर जगह मौजूद है। कोई जगह ऐसे नहीं जहां हम नहीं हैं। ये अला कुल्ले शैन शहीद है, वो जात में, ये शहीद हैं वजूद में। और नहीं फरमाया अल्लाह शहीद है, शहीद माने देख ये वजूद के साथ शहीद। फिर इनके वजूद का होना किस में यार का, इसीलिए तो शहीद कहा। खुदा जाने क्या कहा, वो कौन सी कुव्वत है जिस कुव्वत में भी ये शहीद है। जरा बलंतर अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदिन व आले, फिर भी जरा बलंतर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। आपने कभी साथ पढ़ते पढ़ते एक लफ्ज़ आता है फराजुल महमूम, कभी आती है, कई रिवायात है। दमतुल साकिबा ये भी एक किताब, उस किताब में जनाब इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। आप दमतुल साकिबा पहली जल्द खोलेंगे ना, अक्सर फराजुल महमूम की रिवायतें मौजूद हैं। मेरे ख्याल कम खोलते हैं, कोई खामोशी लग रही है, खोला कर किताब तो पढ़ने के लिए। फराजुल महमूम में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। सही जिक्र फरमाते हुए फरमाते हैं कि सही छठे इमाम फरमाते कि एक दिन हमारी बज़्म में जिक्र आ गया जनाब हसन अलैहिस्सलाम और अमीर शाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले अमीर शाम मुआविया है ना, उनका और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का की बात सही फरमा इमाम फरमा। जो ही बात आई मेरे इमाम ने फरमाया, अमीर शाम ने जनाब हसन से कहा, ए जब सुलह हो गई, कल समझे नहीं सारी बातें तो बयान होती रहती हैं, वहाँ लिखी हुई है, लेकिन जब मजलिस वाला माहौल हो ना, अगर एक बात को ज़रा लंबा कर दे वो माहौल मजलिस वाला नहीं रहता, निकल जाता हाथ से। हम चाहते हैं मजलिस भी हाथ में रहे, बात भी हो जाए। ये एक टेक्निक है किताब। ठीक हो गया अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन व आले। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार हसन अलैहिस्सलाम से अमीर शाम ने कहा, जब सुलह हो सरकार के आपके जद सरकार दो आलम नामदार वो अददू में जवाब देते थे, फिगर्स में जवाब देते थे, अददू में। जनाब रसूल खुदा अददू में जवाब देते थे। आप भी जवाब दे सकते हैं। कहूँ मेरे मासूम इमाम ने फरमाया, हम ही मादन रिसालत है। हमसे पूछ के देखो, हम भी अददू में जवाब देते। खजूर का दरख्त है,
उसने कहा सरकार फरमाए इस खजूर के ऊपर जब 4000 गिन चुका खुश हो तो 4 दाने रह गए। उनका ख्याल करा मैं जुमला कहूँगा सही। जब 4 दाने रह गए तो उसने एक दाना, एक रिवायत यह है, अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। एक रिवायत में है कि उसने एक दाना मुंह में ले लिया, एक उसी रिवायत में है निगल भी लिया। ये जो भी रिवायत है, जो ही दोनों मैंने आपने बता दी, ये नहीं छुपा दिया, उसने एक दाना छुपा दिया। उसने कहा मौला 3 है, 4003 है। सरकार ने फरमाया खजूर बता कितने दाने हैं। हाय 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 हाय, समझ आइए। सरकार ने, हाँ ये जुमला पहले जरूर है, सरकार ने फरमाया तेरे जो शिकम में है वो बताए खुद या खजूर बताए। उसने अभी कोई बात नहीं की, ये कह दिया। यह गल जरा ख्याल कराए, ए बड़ी मुश्किल नाल मैंने ये वहां से ये लफ्ज निकाली है। उसने कहा मौला आपका इल्म अंदाजे में तो दुरुस्त निकला ना, 4003 है, एक कम हुआ ना, अंदाजा तो दुरुस्त है ना। सरकार ने फरमाया खबरदार, इमाम का इल्म अंदाजे वाला नहीं होता। हमारा इल्म अंदाजे से बाहर है। फौरन उसने तस्लीम किया। एक रिवायत में मुट्ठी में था, खोल के दे दिया। एक रिवायत में निकल लिया, अंदर से आवाज आई इस मलून ने निकल लिया। अल्लाह, ये कौन? ये हैं जो दलील इलाही है, अल्लाह की दलील है, दलील बन के आए बस। वैजा सआला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं करीब। अब यहाँ कई माने, अगर आप इजाजत दें, चूंकि ये बातें अच्छी हैं, हालांकि कई दोहराने में भी, ये हमारी दोहराने में भी आती रहती है, लेकिन ये कारामत दोहराने, अगर इसको मैं मेरा ख्याल है और अच्छा हो जाएगा, चूंकि ये नुक्ता-ए कुर्ब है तौहीद के। खुदा गवाह है, अल्लामा सदूक ने लिखा है कि जब ये नुक्ता-ए कुर्ब है फिर दुआ का तरीका फकत 14 ही बता सकते। गौर नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय, दुआ करने का तरीका 14 ही बता सकते हैं, क्योंकि दुआ वो बता सकता है जो मिजाज तौहीद से वाकिफ है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसलिए दुआ के तरीके कितने हैं? अब दुआ के तरीके मैं बता दूं या ना? हाँ हाँ, की बात आई जो दरमियान में है, इसलिए क्यों ना, मैं चाहता हूं ये हो नहीं चाहिए। दुआ के तरीके 6 हैं। पहला है रागाबत, दूसरा है राहाबत, तीसरा है तबत्तुल तेबे तेला, चौथा है इब्तिहाल, इसी से मुबाहला है। हाय हाय हाय, अब परेशान से हो रहे हैं। तो 5वां है तसर्रु, छठा है बस बसा, बेस्वाद हिस्सा, बस बसा, ये अल्लामा शेख सुबी लिखा है उसमें। और बस बसा, ठीक है। अच्छा, पहला है रागाबत। सरकार फरमाते हैं कि हाथों को देखो, ख्याल कराए, खुदा जाने दुआ में कितनी मसलतें हैं। इन मसलतों को या मासूम जानता है या तौहीद जानता है, हम और आप इन मसलतों को नहीं समझ सकते। सरकार फरमाते हैं रागाबत ये है कि बिल्कुल अपने हाथ, मेरी तरफ दिखाए से, अपने हाथ बिल्कुल चेहरे के बिल्कुल सामने रखे, इधर लफ्ज मुंह से निकाले, हथेली पे नजर कर दे, दुआ कबूल हो जाए। परेशान हो गया ना, परेशान कैसे, मैं क्या खुदा जाने करीब ले जाए और करीब ले जाके दुआ करें और नजर हथेली पे है, दुआ कबूल हो जाए। कैसी इमाम नहीं थे, कैसा
ये है रागाबत। दूसरा है राहाबत, रे है आंखों वाली, बेते। रागाबत रे गैल बेते। राहाबत, राहाबत के माने देखिए, ये हाथ ऐसे, ये हथेली आसमान की, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ मुंह रखे, यहाँ देख रहे हैं क्या मतलब? इधर मुंह से निकले बस हथेली पे पहुंच जाए। कैसा? ये देखिए, कौन बता सकता? इब्तिहाल, तबत्तुल, तबत्तुल, तीसरा है तबत्तुल। तबत्तुल के माने हैं हाथ ऐसे कर, ऊपर ऐसे, पहले ऐसे थे ना, अब ऐसे करो। नीचे भी तो तौहीद है ना, परेशान नहीं होना यार, आप परेशान हो जाते हैं। नीचे भी तो है ना। फरमाया ये करके ना तसव्वुर ये करो, मेरे सारे आसरे खत्म हो गए, सिर्फ तेरा ही सहारा। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ? फरमाया ये दुआ जल्दी कबूल हो। ठीक हो, तबत्तुल, ये हाथ ऐसे कर, ऐसे, बहुत बड़ी बात करके तो देखे मेरा भाई। चौथा दुआ का तरीका है इब्तिहा। यही तरीका मुबाहला में होना था, जो नहीं हुआ गदीर पे हो गया। हाय 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 हाय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी घड़ी है बंद से, पता नहीं यहीं आके बंद हो गई। अच्छा कोई ना, ठीक है, नहीं बात याद करते, चूंकि हमें फिर आगे भी जाना होता है ना। बस जिसकी घड़ी सही हो वो मुझे बता दे क्या टाइम है। अच्छा, कितने बजे शुरू किया था? अच्छा चलो ठीक हो, अच्छा ठीक हो गया, समझ आ रही है। अब जनाब ये हुआ कि मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, चौथा है जनाब, पांचवा, अच्छा तीसरा हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा मैं गिनता कोई ना। पहला रागाबत, राहाबत, तबत्तुल, इब्तिहाल। यह अब चौथा। इब्तिहाल के माने हैं अपने हाथ जितनी दराज कर सकते हो दराज करो, फौरन वहां पहुंच जाएंगे। हाय 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 हाय, ये पहुंचाने का कैसा तसव्वुर दे दिया। हाय हाय हाय, यही दुआ का तरीका था जो रसूल खुदा ने मुबाहले में यही तरीका इख्तियार किया। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रख। आदे मन आदा, उससे अदावत रख जो अली से दुश्मनी रख। ठीक हो गया जी। इसके बाद है तजर्रो। तजर्रो, तजर्रो के माने हाथ ऐसे, मेरे आले पास लिखा है ऐसे हाथ, इन दो उंगलियां ना ये वाली, इन दो उंगलियों को, हाँ हाँ ठीक है कर लो तुम, ठीक है अच्छी गल है। ये थोड़ी थोड़ी इन दो उंगलियों को हरकत दी। अब ये मसला कौन जाने, हमें तो नमूना दिखाया जा रहा है। अब ये मसला तो वही जाने जो हरकतें दे रहा है। ये है जो तौहीद के, हमें क्या हैदरी खुश नहीं हो रहे गिरा। अगर ये ना होते हकीकतें कहाँ खुलती, वजाहतें कहाँ हो। इनको दो उंगलियों को थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, ना ना एक दाहिने हाथ की दो उंगलियों को हरकत दो। दुआ मांग रहे हैं। अब देखिए इनको थोड़ी थोड़ी हरकत दे। आप मेरी मेहरबानी, मैं नौकर आपका, कुछ आप भी फरमाएं ये दो उंगलियों से क्या मुराद है। अब मैंने जरूर कह देना, दो उंगलियों से मुराद ही मोहम्मद अली हैं। इस निजाम को चलाने वाले ही ये दो हैं।
कौन चला रहा है? एक को मुस्तफ़ा कहते हैं, एक को सुबहान अल्लाह। ये हैं जो इस निज़ाम को चला रहे, दो। ठीक है। अच्छा, अपनी एक कमजोरी मैं बताऊंगा आपको, अगर आप इजाजत दें तो मैं कमजोरी अपनी बताता हूँ। सही कमजोर तो है ही, एक हो तो फिर बताए। कमजोरियों के मजमूए हैं हम। ये तो उसका करम है कि निज़ाम चल रहा है, खुदा की कसम उनका करम है। इस जगह पे बैठना कोई आज साल थोड़ी है, करम है तभी ही तो आदमी बैठता है, फिर उसकी उनकी तरफ से फैज मिलता है। मैंने ये जो ईरान के सफ़ीर आए हुए थे ना, वो भी उस दिन इत्तेफाक से हमारी मजलिस, मेरी मजलिस में मौजूद। ईरान के सफ़ीर, अब नाम में मुझे ये 5-6-7 साल की बात है, ये लाहौर में हुआ। अच्छा, मैंने कोई हदीस थी सरकार की, रसूल ने फरमाया अना वाली मिन नूरिन वाहिद। इस सफ़ीर ईरान तशरीफ रखते साथ, बिल्कुल करीब रखते। पहले हम बैठे रहे उनके साथ मजलिस में, वो भी आके बैठ के, मैं पढ़ रहा। मैंने वहाँ ये कहा कि रसूल ने फरमाया अना वाली मिन नूरिन वाहिद। हदीस तो सही है। रसूल ने फरमाया मैं और अली एक नूर है। मैंने ऐसे कहा, ये दो उंगली दो हो के एक, मैंने ऐसे ही मेरा ख्याल किया, मैं अपनी कमजोरी बता, फिर वो कमजोरी ऐसी दूर हुई, अब सेहत ही सेहत हो गई। अच्छा हुआ ना। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि रसूल ने फरमाया अना व अली मिन नूरन वाहिद, मैं और अली एक नूर। जैसे मैंने कहा ये दे दे दो उंगलियां, एक ही नूर। बात हो गई, मजलिस मुकम्मल हो गई। तो सफ़ीर तशरीफ रखते थे, उठे तो मेरे पास आ गए ईरान के सफ़ीर, कहते हैं जी आपने हदीस तो सही पढ़ी है, मिसाल गलत दी। सही समझ गए? ये जो आप ऐसे कहा, एक छोटी है एक बड़ी है, मिसाल किन की है और आप देखे कैसी रहे। मुझे एहसास हो गया, इतनी मैं क्या कहता, मैंने कहा सही, बिल्कुल ही ऐसे सही फरमा रहे हैं, बगैर इसका जवाब दिए मैं तो जाने नहीं दूंगा। खुदा गवाह है, मुस्कुरा के कहते हैं। किसी ने मेरे कान में कहा इन्हें बता दो, इन्हें अभी खबर नहीं। मैं क्या कह रहा, उसने कहा, किसी ने मेरे कान में कहा इन्हें बता दो, अभी खबर नहीं है इसको। कहते हैं मैं बताने आया हूँ, जैसे कि हुक्म मिला के मैं बताऊँ। मैंने कहा सही, मेरी खुशकिस्मती होगी, बताएं तो सही। कहते हैं जब भी कहो अना वालियों में नूरन वाहिद, ये ना करो, इन दो उंगलियों को मिला दो। हैदर हैदरी, समझ आ गई मेरा? देखिए कैसी रहनुमाइयाँ होती रही। अब हम कभी भूलने लगे हैं कि तसव्वुर ही नहीं है जनाब, तसव्वुर ही नहीं। अब अल्लाह कहता है उजीबो दावत दाए। हाँ वो सारी अच्छा किया आपने, छठा है बस बसा, अच्छी बात है। रुझान देखिए इल्मी मौजूद है, ये अच्छा हो गया, मैं भूल रहा था, इन्होंने बता दिया। बस बसा, बस बसा के माने हैं ऐसे हाथ करके सिर्फ एक उंगली को ऊंचा कर, ताकि पता चले एक है। सुभान। इन तरीकों से दुआ मांगे सी आगा जी, खुदा गवाह है, ये जो इब्तिहाल वाली दुआ है ना, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह दुआ मांगे, फिर देखे होता क्या, फौरन कबूल। देख मम्मी दुआ मांगे कबूल हो जाती है, बस। अब अल्लाह फरमा रहा है उजीबो दावत दाए, जो भी दावत देने वाला, सवाल करने वाला, अल्लाह फरमा रहे मुझसे सवाल करता है, मैं उसके सवाल को उजीबो जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ। ठीक है, सवाल का जवाब भी देता हूँ। ठीक है, कद समी अल्लाहु लिमन हमिदा में समाअत में जवाब भी मौजूद है।
गल नहीं समझ आई है, जो सुन रहा है जवाब भी तो दे रहा है ना। इसीलिए सामने अल्लाह में जवाब मौजूद, यहाँ भी जवाब मौजूद। जीबो दावत दाए, कोई पुकारता है मैं उसके सवाल का जवाब भी देता हूँ और उस सवाल को कबूल भी करता हूँ। और जो मैं कबूल नहीं करता वो फायदा होता है उसी दुआ मांगने वाले का, उसको नुकसान होता। नुकसान से बचाने के लिए दुआ कबूल ही नहीं करता। कैसा कर? खुश हो मेरा बाबा, खुश हो। कितनी बड़ी हिकमत कि उसको तो खबर नहीं, उसको तो नुकसान होगा, लिहाजा मैं कबूल ही नहीं करता। तो फिर एतराज ना किया कर, उसमें हमारा नुकसान हमें महफूज रखने के लिए, महफूज रखने के लिए। अब आप अंदाजा फरमाया, आप मेरे भाई हैं, मैं नौकर आपका। एक आदमी पूरी जिंदगी में 80 साल में 100 साल में खुदा जाने उसने कितनी दुआएं मांगी। फरमाया तुम सो के नींद करके उठ के सवाल करते हो, मुझे ऊँघ भी नहीं आती, मुझे नींद भी नहीं आती। कैसा करीम, कैसा करीम, ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, क्या करते हो? मुझे सवाल करते हो, मैं उस सवाल को सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ। देखिए मुफस्सिरीन ने अफसोस है, अभी जो मुफस्सिर है ना, वहाँ जाके आप यही आयत खोलेंगे 186 नंबर आयत, दूसरा पारा, आगे उन्होंने बहस नहीं लिखी, जो बहस आगे है वो बहस मैं बता दूं जो तफसीर में मैंने लिखी। अब अल्लाह कहता है मेरा हबीब हबीब फलयस्तजीबूली, इनसे कहो तुमने सारी जिंदगी में लाखों सवाल किए मुझसे, मैंने हर सवाल सुना, जवाब दिया, कबूल किया। जो तुम्हारे फायदे में नहीं था उसे रद्द भी कर दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह कहता है रसूल इनसे कह दो मेरा भी एक सवाल है। मेरे ख्याल जो नहीं समझा उसे समझना चाहिए। हाय हाय गौर नहीं फरमा रहा है, अल्लाह तौहीद फरमा रही है, मेरा भी एक सवाल है, ज्यादा नहीं एक, और फिर उसमें फायदा भी तुम्हारा है। पढ़ दूं आयत, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्ब। हाय हाय, मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि जिनकी मवद्दत वाजिब है उनसे, जिन जिन का रिश्ता है तुम उनसे मवद्दत करो। वो कुर्बा कौन है? सैयदा पाक है या नहीं? सैयदा ताहिरा है या नहीं? अल्लाह सैयदा पाक जनाब सैयदा ताहिरा, अल्लाह। इनसे क्या करना है? इनसे मवद्दत करनी है, इनसे मोहब्बत नहीं, मवद्दत। मोहब्बत मौजूद है, हर आंख में मोहब्बत है, जबान में मोहब्बत, हर आज़ा में मोहब्बत है। अल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगी, बस खुश हो जाए, मवद्दत मांगी, मवद्दत मांगी है। क्यों कि मोहब्बत, हमारी मोहब्बतें नजस हो सकती हैं। गौर नहीं फरमाया, इनकी मवद्दत कभी नजस होती ही नहीं। अल्लाह अकबर। आ गया अस्कलान का बाजार, सैयदा से कबूल फरमाई। याकूब अस्कलानी को यजीद ने भेजा था, कितनी फौज ले गई आया था, बहुत से आदमी इसके मारे गए। जो बच गए इसने उमर साद से लेके उमर साद से कहा, ये शख्स है कि मैं सीधा जा रहा हूं अस्कलान, जब आप करीब आ जाएं आले मोहम्मद को लेके, कैदियों को अस्कलान के करीब, मुझे बाब मसाइब है, मैं मसाइब कह दो, मुझे आदमी भेज देना ताकि मैं पहले बाजार सजा लूं। याकूब अस्कलानी मलूम ने कहा ताकि मैं बाजार सजा लूं और ज़हरा की बेटियां सजे बाजार में आ जाएंगी ना। इस मलूम ने जब ये करीब पहुंचा तो इसने आदमी भेजा, अजरुकुम अल्लाह भेजा, और भेज के हम करीब आ गए, इतने दिन हमें दरमियान में लगेंगे, जितने दिन तक ये नहीं आए कहूँ दरबार सजता रहा। जब दरबार सज गया, ज़हरा की बेटियां दाखिले बाजार कर दी,
अस्कलान के बाजार में। मेरे इमाम का एक सहाबी है जिसका नाम है जरीर खुजाई। ये मोमिन है, ताजिर है, ये एक होटल में ठहरा हुआ है। ये कहता मैं दोपहर को अपने किसी काम के लिए होटल से निकल के जो बाजार आया, मैंने देखा बाजार सजा हुआ है। हाय 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 हाय, यही है मसाइब की लफ्ज़। हर आदमी जर्क बर्क का लिबास पहनकर एक दूसरे के गले मिल मिल कर मुबारकबादियाँ दे रहा। मैंने आगे बढ़ के उससे कहा कि भाई आज ईद का दिन नहीं है, क्यों इतनी खुशी कर रहे हो? उसने कहा तो अस्कलान का रहने वाला नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अस्कलान का नहीं, मैं तो ताजिर हूँ, वैसे आया हूँ। उसने कहा सुन, एक शख्स ने, कहूँ जुमला अज़ादारो सैयदा से कबूल फरमाए, एक शख्स ने यजीद से जंग की है, वो कत्ल हो गया है, उसका सर बाजार आ गया है, इसलिए हम खुशी कर रहे हैं। खुदा गवाह जब नाम आया, एक मकतूल का सर आया है, तो इसने कहा वो मकतूल जिसका सर आया है वो रहने वाला कहाँ का था? उसने कहा मैं मदीना तेर रसूल, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, एक रसूल गुजरे हैं, उसका शहर है मदीना। अज़ादारो जब नाम मदीना लिया ये परेशान हो गया, मदीने का मकतूल है। जब उसने कहा हाँ हाँ मदीने का है, कहता है जल्दी कर, मुझे उसका नाम आता है आपको? उसने कहा हाँ मुझे आता है, उसे हुसैन कहते हैं। खुदा गवाह नाम हुसैन आया, जरीर ने मुंह पीट कर कहा जल्दी बता इसकी माँ का क्या नाम है? अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। कहा इसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है। कहा ये वही बीबी है जो मुबाहले में आई थी? अजरकुम अल्लाह, कहते हाँ वही बीबी है। कहा वो कहाँ है? कहा बाजार में। जरीर कहता मैं भागता हुआ बाजार आया, क्या देखा? सर एक नहीं 18 सर। हाय 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 हाय, ज़हरा कबा गुजार दिया गया, एक सर नहीं 18 सर है। सारे लोग नेज़ा पर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर चुका था। ये कहता है सारे सर, आपने वो तस्वीर नहीं देखी जो सर मुरम्मल हैं रेत और खून से, पहचान नहीं होती कि मासूम कौन है, किसका सर है, कौन की जिस्म, कौन की चेहरा मुबारक नजर, इतना खून और रेत लगा हुआ है। यह कहता मैं इमाम को कई मरतबा ज़ियारत कर चुका था, बार बार मैं देखता हूँ, मुझे इमाम का चेहरा मालूम नहीं होता, लेकिन ये कहता है मुझे इतना ज़रूर मालूम हुआ, एक 6 माह के बच्चे का। हाय हाय हाय, जब मैंने सर देखा मैंने कहा इसकी तो माँ भी मर गई। हाय 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 हाय, ये भी लोग नेज़ा पर। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये कहता है सर मेरे आगे से गुजर गए, मैं खड़ा हुआ रो रहा हूँ, मौला का नाम भी आया लेकिन ज़ियारत नहीं हुई। कहता है कि इतने में मैं खड़ा हूँ, क्या देखा कहूँ? एक 24 साल का ज़ईफ़ कैदी लाया गया। हाय हाय, 24 साल के ज़ईफ़ नहीं होते, गले में इतना वजनी तौक, इमाम झुका हुआ है। हाय हाय, आके मेरे आगे झुक के इमाम खड़े हुए, काफ़ी देर तक दुनिया खड़ी हुई है इधर उधर। जब सारे थक कर चले गए, कहता है सिर्फ कैदी रह गया। मैं करीब गया कैदी, मैंने कहा मिन अय्य कौमिन अंता या असीर, कैदी आप कौन है? कहूँ मैं? हाय हाय, ये कहता है कैदी आप कौन है? उसी झुके हुए लहजे में मेरे चौथे इमाम ने कहा मैं तेरी तरफ चेहरा नहीं कर सकता, इतनी वजनी तौक है मेरे गले, अगर तू पहचानना चाहता है झुक के दे। जरीर कहता मैं झुक गया, जो ही झुका इमाम ने आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह अजरकुम लियुज़हिबानकुम अहलल बैत। जो ही अहलल बैत कहा चिल्ला के कहता है अंता अली ज़ैनुल आबिदीन। हाय हाय हाय, मौला आप अली ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं। रो के मेरे इमाम ने फरमाया जरीर तूने सही पहचाना, मैं तेरा चौथा इमाम। जब इमाम ने नाम लिया जरीर, मौला आप अली ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ऐना अबुल फज़ल अब्बास। अब्बास कहाँ गए? खुदा गवाह जब कहा ना, इमाम ने रो के कहा वो सामने सर दे घोड़े की गर्दन में, चाचा अब्बास का सर पीटने लगे, मुंह पे तमाचा मारे। इमाम ने फरमाया जरीर सब्र करो, मौला आप इस हालत में, और मुझे सब्र के लिए फरमाया, चूँकि फरमाया सब्र मैंने कर लिया। मौला कोई हुक्म हो तो फरमाए, बस कहा मौला कोई हुक्म हो। मेरे इमाम ने फरमाया अगर कर सकता है तो 35 चादरें ले आ।
तेरे ख्याल बहुत बड़ा मसाइब है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। चादरों का नाम आया, जनाब ज़ैनब ने सुना। बेटा कौन आया है? कहा चाचा ज़रीर आया है। मैंने चादरों का कह दिया। बीबी ने कहा पहले उन्हें मेरा सलाम कह दिया। मेरे इमाम ने फरमाया ज़रीर ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कह दिया। रो के कहता मौला बीबी का सलाम बाजार में ना पहुँचाए। इमाम ने रो के कहा सिर्फ सलाम नहीं, आंखें बंद कर, उनके सरों पे चादरें नहीं हैं, बरहना सर खड़ी हैं। 35 चादरें लाई गई। इन मलाई ने लंबे लंबे नेज़ों से जब चादरें उतारी, अब बीबी उन्हें नोहा पढ़ना शुरू किया। या मोहम्मदा, या मुसीबता, या अलिया, या हुसैना, या गुरबता। अल्लाह अल्लाह।